तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ नॉट का एपिसोड 4। अगर अभी तक आपने बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम आज का एपिसोड। यहाँ हम स्टार्टिंग में देखते हैं जो नखुन होता है वो फाइनली बाथरूम से बाहर आ जाता है और यहाँ पे ये पूछता है कि क्या कर रहे थे तुम बाथरूम में। तो ये कहता है कि कुछ नहीं, मैं बस यूज़ कर रहा था। एंड उसके बाद वो बोलता है कि आप मेरा नाम क्यों ले रहे थे। तो कहता है कि मैंने नहीं लिया, तुमने कुछ गलत सुना होगा। तो पास्ता कहता है मैंने सुना था कि आपने मेरा नाम लिया, एकदम क्लियर। और वो बेड में आके बैठता है। एंड देन उसके बाद वो थोड़ा डर रहा होता है पास्ता। और यहाँ पे ये कहता है कि मैंने कहा था कि पास्ता, मैंने सिला को बोला है कि वो पास्ता लेके आएगा मेरे लिए अभी। तो पास्ता कहता है सच में, पास्ता के बारे में आप बोल रहे थे। तो फिर उसके बाद ये कुछ नहीं बोलता है। एंड देन कहता है कि आपको मेरे को होल्ड करना है। तो कहता है कि तुमने मुझे मना करा है इसलिए। तो कहता है कि अगर मैं परमिशन दूँ तो, बट तो ये कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ पासा, तो मैं कुछ ऐसा वैसा नहीं सोच रहा हूँ। ओके, बट यहाँ पे जो पादसा है उसके फेरोमोन्स रिलीज़ होने लगते हैं एंड या ही इज़ इन हीट। और यहाँ पे वो उसको हक कर लेता है पादसा खुद। और वो बड़े प्यार से उसके बॉडी को टच कर रहा होता है बिकॉज वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। और कहता है कि आप मेरे को क्यों नहीं होल्ड कर रहे हो। देन उसके बाद ये बोलता है कि मैं नहीं करना चाहता, मेरी फीलिंग्स के साथ तुम मत खेलो। अगर तुम हाँ बोलोगे फिर भी मैं उसको सीरियसली ले सकता हूँ, तुम्हें पता है। देन उसके बाद पासा नखुन को देखता है और उसके बाद नखुन अपने आप को कंट्रोल कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा होता है वो। बट यहाँ पे जैसे इसको टच करता है तो नखुन कहता है कि प्लीज़ ऐसा मत करो पादसा। और उसके बाद नखुन पूछता है कि क्या तुम हीट पर हो। तो यहाँ पे पादसा कहता है मुझे नहीं पता। और उसको सच में नहीं पता होता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे को होल्ड करो, लाइक हग करो। एंड देन उसके बाद ये समझ नहीं आता इसको कि क्या चल रहा है और एकदम से वो उसके ऊपर आ जाता है पादसा और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। देन उसके बाद यहाँ पे इसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है क्योंकि वो उसको नेक पे किस करने लग जाता है लाइक पादसा। और नकुन अपने आप को फिर भी बहुत कंट्रोल कर रहा होता है, वो उसको बार बार काम करने की कोशिश करता है कि ये शांत हो जाए। और पादसा अपना सिर पकड़ लेता है, कहता है कि दिस इज़ इनसेन, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, बट मैं फ़र्स्ट मूव कर रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं आपके लिए कुछ फ़ील करता हूँ। वो फ़र्स्ट टाइम से डिफरेंट है अभी। और वो अपनी फीलिंग को फाइनली एक्सप्रेस करता है, वो बता देता है। और नकुन कहता है क्या तुम श्योर हो। और पासा हक करके ही रखता है और उसके बाद एकदम से वो नखून को किस करने लग जाता है या। एंड देन उसके बाद जो नखून है वो अपना चश्मा रिमूव करता है और वहाँ से एक टाई उठाता है। और उसके बाद वो कहता है कि मैं तुम्हारा एडवांटेज नहीं लूँगा और अपने आँखों पे वो टाई बंधवा देता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो नखून है वो उसको टच भी नहीं कर रहा होता, लाइक उसके जो हाथ हैं वो ऊपर होते हैं और जो पादसा है वो ही कर रहा होता है, लाइक ही इज़ किसिंग हिम, टचिंग हिम। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि वो देखता है नखुन को और एकदम से उसके हाथों को पकड़ता है और अपने चेस्ट पे टच करवाता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे पादसा को रिलीफ मिलता है, लाइक द वही इज़ टचिंग हिम। और अभी भी नखुन ने अपनी जो आँख की पट्टी है वो नहीं उतारी होती है। और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों ही अब एक दूसरे को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि आफ्टर देयर रोमांस, दे आर आफ्टर देयर रोमांटिक सीन, जो पादसा और नखुन है वो दोनों सो रहे होते हैं और जो पादसा है वो एकदम से अपना सर जो है वो इसके चेस्ट पे रखता है। और जो नखुन है वो सोया हुआ नहीं होता है, वो जग जाता है और वो पूछता है कि क्या तुम उठ गए हो, अब कैसा फील हो रहा है, तुम ठीक हो ना, शायद फील मत करो। ओके। और उसके बाद पादसा अभी भी नखुन को नहीं देख रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि मैं ऐसे क्यों कर रहा था। तो नखुन बताता है कि मे बी हम सोलमेट हैं। रेगुलर अल्फ़ा और ओमेगा वो नॉर्मल होते हैं बट प्योर हैं, इसलिए। तो यहाँ पे ये कहता है कि सच में। तो ये इसको बता देता है नखुन कि हमारे बीच क्या है, इसलिए हम दोनों एक दूसरे को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। और नकुन बोलता है कि इसलिए जब मैंने फ़र्स्ट टाइम तुम्हें देखा था तो मैंने तुम्हें बाइट कर लिया था, बट आई एम ग्लैड कि वो तुम थे। तो उसके बाद ये थोड़ा सा स्माइल करता है जैसे उसको पता चलता है पादसा को। तो और कहते हैं कि क्यों, क्या मैं आपका टाइप हूँ। तो नकुन कहता है नहीं, मेरा कोई टाइप नहीं है। तो उसके बाद ये उठ के बैठ जाता है लाइक वहीं पे। एंड देन उसके बाद पासा कहता है कि आपके जो एक्स थे वो कैसे थे। तो नकुन कहता है मैंने कभी किसी को डेट ही नहीं किया। तो ये कहता है हाँ, आप कह रहे हो कि आपने किसी को डेट नहीं किया है।
ये कैसे पॉसिबल है, आप हैंडसम हो, हाँ आपकी फैमिली रिच है, ये कैसे हो सकता है। तो उसके बाद ये कहता है कि वेल मैंने कभी किसी को डेट नहीं किया, जो सिला था वो मेरे लिए हमेशा कुछ लोगों को होटल में भेज दिया करता था जब भी मुझे सेक्स चाहिए होता था। तो उसके बाद ये जैसे ही सुनता है तो वो थोड़ा सा सैड हो जाता है और अपना फेस दूसरी साइड करके सो जाता है और कहता है कि सो आपके लिए एक इंसान काफ़ी नहीं है। इधर कैफ़े में हम देखते हैं औंगसा काम कर रहा होता है और वहाँ पे नगीन आ जाता है फ्लावर्स लेके औंगसा के पास। और उसके बाद कहता है कि ओ आप, और उसके बाद कहता है कि औंगसा आपको वैसे यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है, उस रात जो हुआ मैं उसको भूल चुका हूँ, तो अच्छा होगा कि अगर आप मेरे को देखने वापस ना आए तो ये कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे बस तुमसे मिलना था, मुझे देखना था। और कहता है कि तुम मुझसे अभी भी गुस्सा हो उस रात जो हुआ, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, मुझे पता था वो सब बहुत स्टूपिड था, बट जो हुआ वो बहुत गलत था, सो वो सब नहीं होना चाहिए था। एनीवेज आई एम सॉरी। और उसके बाद औंगसा कहता है कि मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया था कि मैं उन सब चीज़ों के बारे में केयर नहीं करता। तो ये कहता है कि मैं बस यहाँ पे यही बोलने के लिए नहीं आया था, मैं बस ये बोलने आया था कि आज से मैं तुम्हें पटाने वाला हूँ, लाइक अब तुम्हें चेज़ करने वाला हूँ, तो क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। तो उसके बाद औंगसा कहता है कि बट क्यों, मिर्च से बीटा के पीछे आप क्यों आना चाहते हो, आप एक ट्रू अल्फ़ा हो, आपको किसी ओमेगा के साथ होना, मेरे साथ नहीं। तो उसके बाद ये कहता है मुझे पता है कि तुम बीटा हो बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ओके हम ह्यूमन हैं इन द एंड। हाँ, तो औंगसा कुछ बोल नहीं पाता और कहता है कि मुझे समझ नहीं आता कि हम वो सब रूल्स के हिसाब से क्यों चलें। तो उसके बाद ये कहता है कि आप अपनी फ़ैमिली के बारे में सोचो, क्या आपकी फ़ैमिली सच में मुझे एक्सेप्ट करेगी, मुझे नहीं लगता। तो उसके बाद कहता है कि तुम मेरी फ़ैमिली के बारे में अभी नहीं जानते, ओके औंगसा। बट इतने में हम वहाँ पर देखते हैं कि वो लड़का आ जाता है, ओके जो कैफ़े में काम कर रहा होता है। तो अक्सर कहता है कि तुम जाओ काम करो, तो ये कहता है कि ओहो कम ऑन, इतना ज़्यादा भी वो मत करो, यहाँ पर एक कस्टमर है। और वहाँ पर हम देखते हैं कि जो कस्टमर होता है वो वही बच्चा होता है। और उसके बाद अक्सर कहता है ओ ये आपका बेटा है क्या। तो ये कहता है कि पागल हो गए हो, ये मेरा कज़न है, हाँ कम ऑन इंट्रोड्यूस। तो उसके बाद ये कहते हैं कि हेलो मेरा नाम जापान है। एंड देन उसके बाद ये बताता है कि ये हम लोग बहुत क्लोज़ हैं, हम लोग कज़न है ना इसलिए। तो उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि हमेशा की तरह जो नकीन है वो जापान की हेल्प करता है, लाइक उसको इंजॉय करवाने में, उसके साथ खेलने कूदने के लिए। एंड देन उसके बाद उसी चीज़ के लिए बोलता कहता है कि कमान मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, जो ऑर्डर करना है वो कर लो जापान, ओके। और जापान वहाँ से चले जाता है। दैन उसके बाद यहाँ पे जो नकीन है वो उसको फ्लावर्स देता है और औंगसा उसको एक्सेप्ट भी कर देता है, कहते कि वेल थैंक यू। और वो भी स्माइल करते हुए जा रहा होता है। और उसके बाद यहाँ पे नगीन कुछ नहीं बोलता, बस उसको देखता रह जाता है और कहता है कि ओह फाइनली किसी ने मेरा फ्लावर्स तो लिया, और वो यही सोच के हंसने लग जाता है। इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो नखून और बादशाह है वो लोग बैठे हुए होते हैं, कुछ काम कर रहे होते हैं ऑफिस का, बट उसमें से कुछ गड़बड़ निकलती है। तो जो नखून है वो पूछता है बादशाह कि इसमें कुछ गड़बड़ है तो मेरी हेल्प करो। देन उसके बाद ये कहता है कि मुझे नहीं पता, सिला को बोलो ना, करेगा, आपकी हेल्प करता है ना वो। तो उसके बाद सबको पता चल जाता है कि जो बादशाह है वो गुस्से में है। तो कहता है कि पर तुमने बोलता है कि मेरी वर्क में हेल्प करोगे। तो बादशाह कहता है कि आज मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। तो कहता है कि क्या वो तुम इतने गुस्से में क्यों हो और रूठे हुए हो मुझसे। तो ये कहता है कि सिला तुम्हें क्या लगता है, और सिला कुछ नहीं बोलता है। तो ये कहता है कि मैं आपकी हेल्प नहीं कर रहा। तो वहाँ पे जो दूसरा बॉडीगार्ड होता है वो कहता है कि तो आप क्यों ना मैडम के साथ हेल्प करवा दो, वो नखुन के लिए कुछ बना रही हैं उनका फेवरेट। तो ये कहता है कि लेट्स गो, मैं मॉम की हेल्प करना चाहता हूँ। एंड जो बादशाह है वो वहाँ से उठ के चले जाता है और नखुन रोक नहीं पाता। एंड देन उसके बाद यहाँ पे वो कंफ्यूज होता है कि ये चल क्या रहा है। वेल यहाँ हम देखते हैं किचन में वो पासा आता है और मॉम की हेल्प करने के लिए। तो मॉम बताती है कि नखून के लिए उसका फेवरेट डिश बना रही हूँ, तो तुम मेरी हेल्प करने आए हो। तो ये कहते कि श्योर मॉम, बट मैंने कभी खाना नहीं पकाया है। तो मॉम कहती कि इट्स ओके, मैं तुम्हें सिखाती हूँ, ओके। देन उसके बाद वहाँ पर वो कुछ देखता है और कहता है कि यहाँ पे ये काजू क्यों रखे हुए हैं। तो मॉम बताती है कि जो नखून है उसको पीनट नहीं पसंद, तो इसलिए मैं पीनट की जगह इनका यूज़ करती हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि मॉम इसको कुछ काटने के लिए देती है और जो नखून होता है वो पीछे से देख रहा होता है। बट काटते ही काटते जो बादशाह है उसकी उंगली कट जाती है और एकदम से ही उसको दर्द होता है।
उसके सीने में हमेशा। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग फर्स्ट एड लेके आते हैं और उसके बाद नखुन भी वहाँ पर जाता है और उसके बाद वो चेक कर रहा होता है और ये कहता है कि इट्स ओके, मैं ठीक हूँ। तो यहाँ पे ये कहती है कि कोई बात नहीं, ये तुम्हारे लिए ही कुछ सीख रहा था। तो कहता है कि इनके लिए कौन बना रहा था? हाँ, इनको बोलो ना कि उन्हीं लड़कियों का हेल्प करे जिनसे ये होटल में मिलने जाते थे। तो उसके बाद यहाँ पे फाइनली जो नखुन है उसको पता चल जाता है कि किसने मुझसे गुस्सा है और कहता है कि प्लीज़ मुझसे गुस्सा मत हो, वो बहुत लंबे टाइम की बात है। ओके, अब मैं उनके लिए बिल्कुल भी वैसा फ़ील नहीं करता ना, वहाँ पे जाता हूँ। मेरी फीलिंग सब तुम्हारे लिए बात से सिर्फ। तो उसके बाद सही है, सबके सामने बोल रहा होता है तो पास्टर इसको मारता है और उसके बाद वो कहता है कि मॉम देखो ना, इसने मुझे मारा, मुझे दर्द हो रहा है अब। तो वो कहता है कि तुम डिज़र्व भी करते हो, ठीक है। तो पास्टर उसको और मारता है। यहाँ हम दूसरे सीन में देखते हैं कि सब फाइनली डिनर के लिए बैठे हुए होते हैं और वहाँ पे जैसे इनका तीसरा भाई आता है तो वो कहते हैं कि नागपेश आके डिनर कर लो। तो उसके बाद यहाँ पे ये किसी की बात नहीं सुनता और उल्टा जवाब देने लगता है और वहाँ से जा रहा होता है। तो यहाँ पे जो नखून है वो कहता है कि तुम आजकल बिल्कुल भी बात नहीं सुनते हो, क्या हो गया है तुम्हें? तो यहाँ पे कहते हैं कि कम ऑन, तुम दोनों बस करोगे। और उसके बाद जो बादशाह है वो बोलता है एंड देन उसके बाद वो उसके भाई को बड़े प्यार से समझाता है और कहता है कि मिस्टर नागरिक, मुझे लगता है कि आपको थोड़ा आराम से बात करना चाहिए। बड़ों से ऐसा बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। ओके, आपको थोड़ा सा समझना चाहिए, उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और उसके बाद वो नखुन को भी डांटता और कहता है कि आप भी थोड़ा आराम से बात करा कर, हमेशा डांटने से काम नहीं चलता। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे जो नागपेश होता है वो कहने लगता है कि तुम होते कौन हो मुझे बोलने वाले, मेरे को लेक्चर देने वाले? तुम बस एक ओमेगा, हाँ, और वो भी दूसरे के घर में रह रहे हो। तो मेरे बिजनेस में टांग अड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना मैं पापा को बता दूंगा कि आप क्या कर रहे हो। देन उसके बाद यहाँ पे इसको गुस्सा आ जाता है बादशाह को और वो खड़ा होता है और कहता है कि मैं यहाँ से कभी भी जा सकता हूँ, मेरे को रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप को सपोर्ट कर सकता हूँ, यहाँ से मैं चले भी गया तो, बट तुम यहाँ पे रह रहे हो तो प्लीज़ अपनी फैमिली का रिस्पेक्ट करा करो। ओके, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ क्योंकि तुम नखून के छोटे भाई हो, तो मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि तुम्हें किसका केयर करना चाहिए और किसका नहीं। और उसके बाद ये बहुत ज़्यादा इसको सुनाने लग जाता है और वो गुस्सा करके वहाँ से चले जाता है। देन उसके बाद यहाँ पे नखून जो है वो कहता है कि कम ऑन, खाना खाते हैं। ओके, तो जो बादशाह है वो सॉरी बोलता है पहले मॉम को, तो मॉम कहती है कि इट्स ओके। देन उसके बाद यहाँ पे कहता है खाने ही खा रहे होते हैं कि इतने में पता चलता है कि जो नखून है उसको कहीं जाना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे सिला आ जाता है और कहता है कि कुछ काम है, गड़बड़ हो गई है तो वो ठीक करना पड़ेगा और उसको ऑफिस इमीडिएटली निकलना होता है। देन उसके बाद वो कहता है ओके मैं काम करके आता हूँ। तो बादशाह कहता है आप खाना नहीं खा रहे? तो कहता है कि कंपनी में कुछ अर्जेंट हो गया तो तुम मेरे लिए बचा के रखना, मैं आके खा लूँगा, आई प्रॉमिस। ओके, एंड देन उसके बाद वो उसको चिक्स पे किस करता है और वो चले जाता है। बट पास्ता जो होता है वो अभी भी वहाँ पर गुस्से में ही बैठा हुआ रहता है कि वो साथ में खाना नहीं खा रहे हैं और पास्ता कहता है कि ठीक है जाओ और वापस जल्दी आ जाना, मैं आपका वेट कर रहा हूँगा। तो नकुन कहता है ओके और वहाँ से चले जाता है। यहाँ दूसरे सीन में हम देखते हैं जो पात होता है वो इसके पास आता है नागपेश के पास और वो बैठा हुआ होता है। देन उसके बाद ये इसको आँख दिखाता है बट वो और अकड़ के बैठ जाता है और कुछ करता नहीं है। तो ये कहता है कि क्या वो मुझसे लड़ाई करनी है? तो कहता है कि अपना आराम से बोलो। ओके, तो कहता है कि मैंने बोल दिया, मैं तुम्हें समझाना चाहता था कि एक्चुअली गुड मैनर्स होते क्या हैं, बट तुम्हें समझना नहीं है। और कहता है बादशाह कि हाँ तुम्हें बहुत अच्छे से पाला गया है लगता है। हाँ, तो ये गुस्से से उठ जाता है और उसके बाद वो अपने फेरोमोन्स का यूज़ करने लग जाता है जहाँ पर उसको पहले तो घबराहट हो रही होती है। देन उसके बाद जैसे ही बादशाह अपने फेरोमोन्स का यूज़ करता है तो यहाँ पर नागपेच अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, उसके सर में दर्द होने लग जाता है उल्टा। एंड देन उसके बाद वो शांत होता है तो इतने में बादशाह भी अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कुछ नहीं बोलता है और वहाँ से चले जाता है। इधर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि जो नकुन है वो यहाँ पर आया वो होता है, कुछ इश्यू हो जाता है, वो पुलिस स्टेशन में होता है। एंड देन इतने में वहाँ पर हम देखते हैं कि वो ऑर्डर देता है कि वहाँ पे अमित्रा को बुलाओ। और उसके बाद जैसे अमित्रा वहाँ आती है तो वो कहती है कि कौन हो तुम? हाँ, और वेयर हाउस में तुम क्या कर रहे थे? तो इतना बोलने के बाद वो जो गुंडा होता है वो कुछ नहीं बोलता है, कुछ नहीं बोलता है। बट इतने में जैसे अमित्रा अपनी बंदूक निकालती है तो वो बोलना शुरू करता है और कहता है कि मुझे वहाँ पर आपकी ही सेक्रेटरी ने, आपकी जो मैनेजर है उसने मेरे को वहाँ पर भेजा था, सॉरी उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, उसने मेरे को ऑर्डर दिया था। तो ये लोग बोलते हैं कि किंग यॉर्क ने तुम्हें क्या बोला था?
तो यहाँ पे जो नकुन है वो कहता है कि ठीक है, वेल पुलिस तक ज़्यादा आगे बात नहीं बढ़ेगी, पर तुम संभाल लोगी ना, आगे क्या होना है, तुम अपने बंदों को देखो। तो वो कहती है कि हाँ मैं संभाल लूँगी। और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही नकुन घर जा रहा होता है तो वहाँ पर उस पे गुंडों का हमला हो जाता है, जहाँ पे फायरिंग शुरू हो जाती है। और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बादशाह है वो घर पे बैठा हुआ होता है, वो कुछ खा नहीं रहा होता है, दूसरी तरफ फायरिंग हो रही होती है और उसके बाद वो सिला को बचाने के लिए एकदम से उसको गोली लग जाती है और यहाँ पे एकदम से जो बादशाह है उसके हार्ट में पेन होने लगता है। और उसके बाद वो सोचता है कि मेरे साथ ऐसे एकदम से क्यों हुआ। दूसरे सीन में जो नकुन है वो हॉस्पिटल में अपनी मरहम पट्टी करवा लेता है और उसके बाद यहाँ पर वो अपने भाई को कॉल करता है और कहता है कि वेल मैंने कॉल इसलिए किया है ताकि ये बात पुलिस तक नहीं पहुँचनी चाहिए, ओके। और हाँ, कल मेरी मेडिसिन देखते हुए आना, ठीक है, मैं घर नहीं जा रहा हूँ शायद। तो उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन दे देता है अपने भाई को। इधर दूसरी तरफ देखते हैं कि जो पारसा होता है वो फ़ोन कर रहा होता है, बट जो नखून है वो इसका फ़ोन नहीं उठाता है। बट जो पारसा है वो फिर भी इतना ज़्यादा वेट करता है और वो खुद भी खाना नहीं खाता है। वहाँ पर मॉम आती है और पारसा से बोलती है कि तुम्हें भी खा लेना चाहिए, नखून आ जाएगा, ओके। तो वो कहता है कि ठीक है मॉम, बट मैं थोड़ा सा और वेट करना चाहता हूँ। एंड देन उसके बाद मॉम कहती हैं कि प्लीज़ खाना खाना मत भूलना, ओके, मैं जा रही हूँ। और पारसा बिना सोचे समझे वो बहुत ज़्यादा वेट कर रहा होता है, वेट करता ही रहता है, लाइक वो बैठा हुआ होता है इधर उधर। देन उसके बाद यहाँ मॉर्निंग हो जाती है और मॉर्निंग को आता है यहाँ पे नखून। और मॉम कहती है कि तुम इतना लेट क्यों आए, मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे कल रात को। तो ये कहता है आई एम सॉरी, कुछ इमरजेंसी हो गई थी कंस्ट्रक्शन पे, तो इसलिए मैं रात हो गई थी मुझे वहीं पे, इसलिए मैं होटल में रुक गया था। देन उसके बाद ये लाइन बादशाह सुन लेता है और उसके बाद मॉम इस पे गुस्सा करने लगती हैं और कहती है कि अब से कभी भी होटल में रुको तो मुझे बता दिया करना, ओके। और जैसे ही नकुन की नज़र पासा पे पड़ती है तो पासा वहाँ से चले जाता है बिना कुछ बोले। और उसके बाद वो अपने रूम में होता है, वो सोच रहा होता है, गुस्से में होता है। और वहाँ पे जैसे ही नकुन आता है वो बिना कुछ बोले बेड पे बैठता है और एकदम से लेट जाता है, क्योंकि उसको अभी भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है जहाँ पर उसको गोली लगी हुई होती है। देन उसके बाद यहाँ पे जो नखून है वो सोया हुआ होता है, बट पासा कुछ बोलता नहीं है। एंड देन उसके बाद वो कहता है जाके कि आपको मुझे कुछ बताना नहीं है, आपको कुछ बात नहीं कर रही है, आप कहाँ पर थे, हाँ। देन उसके बाद वो कुछ नहीं बोलता है और जो पासा होता है वो गुस्से से वहाँ से चले जाता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वो जो लड़की होती है वो अपने सेक्रेटरी से बात कर रही होती है और कहती है कि तुमने ऐसा क्यों करा। तो वो लड़की कहती है कि मैं बस आपको बचाना चाहती थी, मैं चाहती थी कि आप सबसे आगे रहो। तो वो कहती है कि मैं सबसे आगे रहूँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या बिना कुछ करे जीत नहीं सकती, तुमने जो किया वो बहुत गलत था। और अमित्रा उसको बहुत ज़्यादा डांटने लगती है और वो लड़की कहती है कि मैं बस आपको प्रोटेक्ट करना चाहती थी, मैं सिर्फ एक ओमेगा हूँ, मुझे पता है कि मैं कौन हूँ, मैंने जो किया वो बहुत गलत था। तो अमित्रा को और गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ सकूँ, हाँ, तुम्हें ये सब करने की मेरे लिए कोई ज़रूरत नहीं थी, तुम मुझ पे बिलीव नहीं करती हो। तो वो कहती है कि मैं आप पे बिलीव करती हूँ सच में। और यहाँ पे इन दोनों की लड़ाई हो जाती है। देन उसके बाद यहाँ पे अमिंत्रा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। यहाँ दूसरे सीन में हम देखते हैं जो बादशाह है वो नेक्स्ट मॉर्निंग आ जाता है कैफ़े में और वहाँ पे ऑलरेडी जापान और दो लड़कियाँ बैठी हुई होती हैं। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं वो दोनों लड़कियाँ कहती हैं कि आप कितने हैंडसम हो, क्या आप अल्फ़ा हो। तो उसके बाद यहाँ पे आंगसा कहते हैं कि नहीं, ये ओमेगा है। तो वो कहते हैं कि वाह, ये बिल्कुल अल्फ़ा के जैसे लगते हैं। तो कहते हैं कि वो ओमेगा है बट कितना हैंडसम है ना। तो कहते हैं कि और सब लड़कियाँ उसके लिए बोल रही होती हैं कि जब मैं इनके साथ होती हूँ तो मुझे बहुत सेफ़ फील होता है, ये बहुत हैंडसम है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे ये कहता है कि पहले मुझे भी लगा था कि मैं अल्फ़ा हूँ बट ऐसा नहीं है। एंड देन उसके बाद जापान के जाने का टाइम आ जाता है और वो दोनों लड़कियों के साथ वहाँ से चले जाता है। इधर हम देखते हैं कि उसके पास कॉल आता है और जैसे वो कॉल रिसीव करता है तो यहाँ पे नखिन उसको बताता है कि कहाँ पर है वो, मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे। तो ये कहते हैं कि वो घर पर हैं, रात को होटल में थे। तो कहते हैं होटल, कौन सा होटल, पूरी रात वो हॉस्पिटल में थे। तो ये कहता है पारसा हॉस्पिटल पर क्यों। तो नकिन बताता है कि उनको गोली लग गई थी कल रात को। और उसके बाद ये कहता है कि बट उन्होंने तो मुझे बताया ही नहीं। तो नकिन कहता है कि बताया नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं यहाँ पे उनकी दवाई लेने के लिए आया हूँ, पर उनको कौन सी दवाई से एलर्जी है। और नकिन बोलता है कोई बात नहीं, मैं मॉम से पूछ लेता हूँ। और यहाँ पे जो बादशाह है वो बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहा होता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो सैंग है वो हॉस्पिटल में होता है और डॉक्टर ने बोला होता है उसको कि रेस्ट करने के लिए, क्योंकि जो उसका हीट है वो शुरू होने वाला है। और यहाँ पे उसको
वो फ़ोन और यहाँ पे उसको ये मिल जाता है, कहते कि ओ संज्ञा। तो ये कहता है कि क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? तो संज्ञा बताता है कि मेरा हीट शुरू होने वाला है, तो मैं यहाँ पे बस चेकअप के लिए आया था। एंड देन उसके बाद ये कहता है कि तुम ठीक भी नहीं लग रहे हो। और संज्ञा कहता है कि मेरे जैसे ओमेगा, मैं अपना फेरोमोन्स ज़्यादा बैलेंस में नहीं रह सकता, तो मैं जल्दी थक जाता हूँ। तो कहता है कि दवाई ले ली? तो संज्ञा कहता है हाँ मैंने ले ली है, मैं घर जाने वाला हूँ, तो मैं टैक्सी बुक कर रहा हूँ। बट इतने में नकीन कहता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हें घर पे छोड़ देता हूँ, ओके। मेरी कार बाहर ही पार्क है, और अगर तुम कहीं और नहीं जा रहे हो तो हम कैफ़े चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे ओंगसा और हादसा भी कैफ़े पे है, ओके। तो ये कहते हैं कि ओके श्योर, और दोनों चले जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जैसे ये लोग कैफ़े में आते हैं, तो उसके बाद ये पूछता है कि एक्चुअली क्या हुआ था, और जो नकीन है वो कल रात की सारी बात इसको बता देता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे कहता है कि डोंट वरी, वो अल्फ़ा हैं तो वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, ओके। वो बहुत ज़्यादा स्टबर्न है, उनको हॉस्पिटल में रुकना था, बट वो फिर भी नहीं रुके और मॉर्निंग पे घर आ गए वापस। और जैसे ये बात ये सुनता है तो इसको टेंशन होने लगती है, और कहता है कि उनकी चोट लगी है बट मुझे बताया भी नहीं। एंड देन जो पादशाह है वो कहता है कि आई एम सॉरी बट मुझे जाना होगा, और वो जल्दी से वहाँ से चले जाता है। इधर हम देखते हैं उसके जाने के बाद संज्ञा भी कहता है कि मैं भी घर जा रहा हूँ, ओके। तो ये कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर सेफली छोड़ दूँगा। तो ये कहते हैं कि नहीं, मैं आपको ट्रबल नहीं देना चाहता। तो ये कहते हैं कि डोंट वरी, ओंगसा भी चल लेगा हमारे साथ, ओके। तो उसके बाद यहाँ पे ये लोग डिसाइड करते हैं साथ चलने के लिए, बट जो ओंगसा वो बार बार मना कर रहा होता है कि मैं नहीं जा रहा, नहीं जा रहा। देन उसके बाद यहाँ पे जो नकीन है वो कह रहा होता है बार बार कि कम ऑन चलो मेरे साथ, हाँ मैं तुम्हें वापस यहाँ पे छोड़ने के लिए आ जाऊँगा। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो सेंग है उसको कुछ ना कुछ तो फील हो जाता है कि कुछ ना चल रहा है इन दोनों के बीच। देन उसके बाद दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि ओके हम साथ में जा रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बड़े फटाफट जो पादशाह होता है वो यहाँ आ जाता है, और वो कहता है कि नखून नखून, बट नखून जो है वो उठता ही नहीं है। एंड देन उसके बाद जैसे ही वो उसके सर को टच करता है तो उसको पता चलता है कि शायद इसको फ़ीवर है, और उसकी जो शर्ट है वो उसको हटा के देखता है कि कहाँ पे चोट लगी है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एकदम से उसको हार्ट में पेन होता है, और कहता है कि दोबारा से मेरे को पेन हो रहा है, पता नहीं ये दर्द आ रहा है जा रहा है कल रात से। और उसके बाद ये कहता है कि तुमने मेरे को कुछ बताया क्यों नहीं नखुन? हाँ। तो ये कहता है कि मैं ठीक हूँ। तो कहता है कि कैसे ठीक हो, तुम्हें गोली लगी थी? तो नकुन बोलता है डोंट वरी, डॉक्टर ने बोला है कि मैं ठीक हूँ, ये बस थोड़ी सी गोली मेरे पास होके गई थी, कुछ ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ है, ओके डोंट वरी। देन उसके बाद यहाँ पे कहता है कि बहुत दर्द हो रहा होगा ना, बट मेरे को कल रात से पता नहीं क्यों हार्ट में पेन हो रहा है। देन उसके बाद जो नखुन है वो धीरे धीरे उठता है और कहता है कि क्यों दर्द हो रहा है तुम्हें? नॉर्मली अल्फ़ा और ओमेगा का जो बॉन्ड बनता है तो वो पेन शेयर नहीं, बट मे बी हम लोग सोलमेट हैं तो इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है। क्या अभी भी दर्द हो रहा है तुम्हें? और उसका हार्ट को टच करके कहता है नकुन। तो ये कहता है कि अभी थोड़ा बेटर है। देन उसके बाद नकुन धीरे धीरे दर्द में आगे बढ़ता है, और उसके बाद उसको बड़े प्यार से हग करके रखता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि दोबारा से उसके जो फेरोमोन्स है वो निकल रहे होते हैं। सो यहाँ पे जो नकुन है वो कहता है कि आगे से मैं अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखूँगा, ओके, ताकि तुम्हें कोई भी सफ़र ना करना पड़े, तुम्हें दर्द ना हो मेरी वजह से। आई एम सॉरी इसके लिए। देन उसके बाद जो ये वो भी बोल देता है कि आई एम सॉरी, उस दिन मुझे भी चोट लगी थी ना, तुम्हें भी सेम फील हुआ होगा, दर्द हुआ होगा, तो आगे से मैं भी अपना ध्यान रखूँगा। क्यों ना हम एक काम करें कि हम दोनों ही एक दूसरे का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, ताकि हम दोनों को बिल्कुल भी पेन ना हो एक दूसरे की वजह से। तो उसके बाद यहाँ पे जो नखून है वो कहता है कि मैं क्या करूँ, तुम इतने ज़्यादा क्यूट कैसे हो? इतने ज़्यादा क्यूट हो कि मुझे किस करने का मन कर रहा है। तो इतने में ये कहता है तो क्यों नहीं कर रही हो? हाँ, किसका वेट कर रहे हो? तो यहाँ पे नकुन कहता है कि तुमने तो मुझे मना करा है ना। तो ये कहता है कि सिली, पागल। और जो नखून है वो इसको देख रहा होता है, इतने में पादशाह खुद पहले किस करता है इसको। वाओ, सो स्वीट, जस्ट लुक एट देम एंड दे किस अगेन। वेल, यहाँ पर हमारा एपिसोड 4 ख़त्म होता है। एपिसोड 5 देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो में लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना गाइस। आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो। वेल, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।